अब in healthy term, fetus is usually able to withstand the demands of normal labor. However, with each contraction, the placental blood flow and oxygen transfers are temporarily interrupted, and a fetus that is compromised before labor starts will become increasingly so. ठीक है जी. तो आप जानते हो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है प्लासेंटल ब्लड फ्लो टेम्परेली रुक जाता है, तो इसलिए जो अच्छा बच्चा है वो तो इनको कर लेता है, लेकिन अगर लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द फीटस कॉजेज अ स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड हाइजेनाइन. जब भी एनारोबिक ऑक्सीजनेशन होती है आप जानते हो लैक्टिक एसिड बनता है. जो भी लैक्टिक एसिड बनेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी. जब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो न्यूरल डैमेज और परमानेंट न्यूरल इंजरी हो सकती है, जिससे इंट्रापार्टम फीटल डेथ भी हो सकती है. हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस कॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द फीटल हार्ट रेट pattern which can be detected by auscultation in CTG. Meconium, which is fetal stool, is often passed by healthy fetus at or after term as a result of maturation of the GI tract. In this scenario, it is usually thin and very dark green or brown color. However, it may also be expelled from fetus exposed to marked intrauterine hypoxia or acidosis. और ऐसे में इसका मिकोनियम थिक होता है और ब्राइट ग्रीन इन कलर होता है. तो नॉर्मल जो मिकोनियम होता है इट इज़ वेरी डार्क एंड थिन. फीटल असेसमेंट ऑप्शंस इन लेबर. इंस्पेक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, फ्रेश मिकोनियम स्टेन्ड है, एब्सेंस ऑफ फ्लूइड, हेवीली ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड है. इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हेड यूजिंग अ पेनार्ड स्टेथो और अ हैंड हेल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड. कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग यूजिंग CTG और कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रोड यूजिंग अ फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स. तो ये सब इसी CTG के पार्ट होते हैं. फीटल स्कैल्प ब्लड सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, इसी बाद में डिस्कस करेंगे. FHR शुड बी ऑस्कल्टेटेड. फीटल हार्ट साउंड rate should be auscultated with Penard's stethoscope or by using a handheld Doppler early on the initial assessment. It should be listened for at least 1 minute immediately after a contraction. This should be repeated every 15 minutes during the first stage of labor and at least every 5 minutes in second stage. The practice of performing an admission CTG in all women is no longer recommended. However, a CTG should be performed if there are issues that might complicate labor and delivery. Most of these women will also be advised to have continuous EFM. EFM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग throughout the labor using the CTG. Women who begin labor with intermittent auscultation will be advised to change to continuous EFM if any complications occurs during labor. Indications for continuous EFM क्या क्या हैं? Significant meconium strained है, abnormal fetal heart rate है, maternal pyrexia है, fresh vaginal bleed है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गए विद ऑक्सीजन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के साथ, या पेशेंट ही रिक्वेस्ट कर रहा है. अ क्वालिटी ऑफ CTG रिकॉर्डिंग इज समटाइम्स पुअर बिकॉज ऑफ द फीटल पोजीशन